सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह और आपकी तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते प्रभु, सारी व्यवस्थाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसके पहले अध्याय का। और पिछली रिकॉर्डिंग मेरे से गलती से स्टॉप हो गई, मैं पॉज करना चाहता था। हमने पिछली रिकॉर्डिंग में वचन 9 से लेकर के 13वें वचन तक पढ़ा था, जिसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। बहरहाल मैं 9वें वचन की ओर आता हूं। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाश करती है, जगत में आने वाली थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो 3 अलग जो सुसमाचार हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह के जन्म से शुरुआत की गई, प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत जन्म की कथा के साथ शुरुआत की गई। यहां पर जो यूहन्ना है, यहां पर प्रभु की महिमा से, प्रभु के उस महिमा वाले रूप से, प्रभु के अस्तित्व से यहां शुरुआत कर रहे हैं। और चूंकि ये सबसे लास्ट में, सबसे बाद में लिखा गया सुसमाचार है, तो यूहन्ना का जो प्रभु के जो चेले हैं, उनका ये उद्देश्य था इस सुसमाचार को लिखने का, कि जो परमेश्वर की जो ईश्वरीय तत्व जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर उत्पन्न हुआ, जो इस धरती पर देहधारी हुआ, उसके विषय में लोगों को बता सके और ये बता सके कि वो स्वयं ज्योति है, वो स्वयं वो वर्ड है, वो स्वयं वो वचन है, जिस वचन से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो यहां पर उसी कड़ी के अंदर या 9वें वचन में यूहन्ना उन लोगों को संबोधित करते हुए कि जिन लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया था, ये खासकर उन यहूदियों के लिए जिस यहूदियों के परिवार में, यहूदा के गोत्र में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था, उनके विषय में यहां पर यूहन्ना बता रहे हैं कि वो तो सच्ची ज्योति था, वो तो सच्ची ज्योति है और हर एक मनुष्य को प्रकाश करती है, और वो जगत में आने वाली थी। और ये तुम जानते थे कि वो जगत में आने वाली थी। और जब वो अपने घर आया, यानी कि जिस कुल में उसे पैदा होना था, जिन इजरायली जाति में उसे पैदा होना था, उन लोगों ने उसे पहचाना नहीं, उन लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन यूहन्ना यहां पर बता रहे हैं कि परंतु जितनों ने भी उसे ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया, अर्थात जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। तो यूहन्ना यह कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने भी उस पर विश्वास किया, उस सच्ची ज्योति पर विश्वास किया, उन लोगों को परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया गया। और ये सारी चीजें देखिए, आगे यूहन्ना लिखते हैं 13वें वचन में कि जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया गया। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो यहां पर जो 13वें वचन में यूहन्ना बताना चाह रहे हैं, यूहन्ना ये बताना चाह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया, उन्हें भी परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिला। तो ये किसी लहू के द्वारा, यानी कि जो परमेश्वर के जो पुत्र होने का अधिकार है, वो किसी की उत्पन्न, जैसे कहते हैं ना, पैदा होने के द्वारा नहीं, किसी के पैदा होने के द्वारा नहीं, ना ही शरीर की इच्छा से कि भाई शरीर से कोई बेटा उत्पन्न किया हो या लहू से उत्पन्न किया हो, और ना ही किसी मनुष्य की इच्छा से, यह परमेश्वर से उत्पन्न होना। तो हम जब आगे पढ़ेंगे 3रे अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक बात कही है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो आत्मा से नया जन्म लेना, यानी कि आत्मा के द्वारा जब हम नया जन्म लेते हैं, तब हम परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। किसी लहू के द्वारा नहीं, किसी मांस के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा बच्चा उत्पन्न करने के द्वारा नहीं। देखिए, जब हम शरीर की अवस्था में हैं, तो प्रभु ने यह भी कहा है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो जो हम शरीर से जन्मे हैं, तो हम अपने माता पिता के बेटे और बेटियां कहलाए जाते हैं। लेकिन हम जब आत्मा से जन्म लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आत्मा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी यूहन्ना के सुसमाचार में कि परमेश्वर आत्मा है, और जब हम आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं, हमारा आत्मा स्पिरिचुअली रूप से प्रभु पर विश्वास करके, उस पर अंगीकार करके नया जन्म पाती है, तब हम उस जन्म के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। तो यहां पर जो 13वें वचन में यहां यूहन्ना कह रहे हैं कि वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने
उस पर यानी उस सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार प्राप्त किया। और ये किसी वारिस होने से, किसी के द्वारा पैदा होने से नहीं, बल्कि आत्मा के द्वारा, नए सिरे से जन्म लेने के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जब हम आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं तब हम आत्मिक जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। तो यहां पर जो यूहन्ना ने बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को भी बताया है कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह पर उसे सच्ची ज्योति मानकर विश्वास करना है, और विश्वास करने के द्वारा तुम एक नया जन्म पाओगे, वो जन्म पाओगे जिससे तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाओगे। तो ये बात अभी हम तीसरे अध्याय में अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, और इसीलिए मुझे यूहन्ना के सुसमाचार का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। मैं चाहता था कि मरकुस और लूका का सुसमाचार जल्दी से हम कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारी बातें हम मत्ती के सुसमाचार में उनको हम पढ़ चुके थे, प्रभु की शिक्षाओं को, प्रभु के कार्यों को, उसके आश्चर्यजनक रूप के जो कार्य हैं उसने वो किए, लेकिन जो उसकी आत्मिक बातें थी, देखिए यहां पर देखिए ये मेरे और आपको क्या अनुग्रह मिला है, मुझे और आपको क्या ले पालकपन का जो आत्मा मिला है, मुझे और आपको जो परमेश्वर का पुत्र होने का जो अधिकार मिला है, उस महिमा, उस सच्ची ज्योति, उस सच्चे चरवाहे के द्वारा, कि ये सारी बातें जो आत्मिकता में हमें प्रबल करती हैं, ये सब यूहन्ना के सुसमाचार में हम पाएंगे। और इसको मैं चाहूंगा, बहुत ही कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह से वचन बाई वचन इसको हम डिस्क्राइब करें, क्योंकि एक एक वचन बहुत ही महत्वपूर्ण यूहन्ना के सुसमाचार में। देखिए 13वां वचन हमने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन कभी हम इस बात को स्किप कर जाते होंगे, ना तो वो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यानी मैं और आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, नए सिरे से जन्म पाने के द्वारा हम और आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और परमेश्वर से उत्पन्न होने से हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाए। कितनी बड़ी बात यहां यूहन्ना ने बहुत ही सफाई के साथ लिखी, और उन लोगों को भी कहा है कि वो तुम्हारे बीच में रहा और उसने, वो सच्ची ज्योति था, तुमने उसे नहीं पहचाना, और लेकिन जितनों ने भी उसे पहचान लिया, जितनों ने भी उसे ग्रहण कर लिया, वो परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उन्होंने प्राप्त किया। और ये सब परमेश्वर से, जब हम आत्मिक रूप से जन्म लेते हैं, नए सिरे से जन्म लेते हैं, तो उसी के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। 14वां वचन यहां पर हम जब पढ़ते हैं तो यहां पर यूहन्ना लिखते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो यहां पे देखते हैं कि वो जो परमेश्वर का जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो शब्द है, वो शब्द मनुष्यों के बीच में देहधारी होकर आया और उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया, सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर उसने अपने उस देह से, उसने अपनी जो उस देह से जो कार्य किया, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसने समस्त मानव जाति के लिए अपने लिए दुख उठाए, अपने ऊपर कोड़े खाए, अपने ऊपर उत्पीड़न को झेला, मृत्यु को झेला, और ऐसी वैसी नहीं, उस भयानक पीड़ादायक मृत्यु को झेला, और उसके बाद वो परमेश्वर के अनुग्रह से वो तीसरे दिन जी भी उठा। उस देह के, देखिए यहां पर उस देह के विषय में बात हो रही है, वो वचन उस देह में है, और इस देह के विषय में ही यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं कि उस देह के विषय में यूहन्ना कह रहे हैं कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो वो जो देह है, देखिए यहां ट्रिनिटी के विषय में बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब हम ट्रिनिटी के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो हमें यूहन्ना के सुसमाचार को बहुत गहराई से जो है अध्ययन करना होगा। और जब हम यूहन्ना के सुसमाचार को गहराई से अध्ययन करेंगे तो ट्रिनिटी के विषय में बहुत सारे सवालों के जवाब हमें यूहन्ना के सुसमाचार में मिलेंगे। बहुत से लोग कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों अलग अलग हैं, और तीनों अलग अलग होकर के भी एक हैं, लेकिन यहां देखिए जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो परमेश्वर है वो वचन है, और वचन ही परमेश्वर है, और परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का सामर्थ्य है। लेकिन जो पुत्र है, वो पुत्र, यहां पर भी यूहन्ना जो पुत्र की महिमा वाली बात, इकलौती महिमा वाली बात कर रहे हैं, जो शरीर में होकर क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य केवल एक ही बार इस धरती पर देहधारी हुआ, और वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में देहधारी हुआ, और उसी देह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। यानी कि वो जो वचन उसके अंदर है वो तो स्वयं वचन परमेश्वर है, लेकिन उस वचन के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है इस धरती पर, जो हड्डी और मांस का है, जो मरियम के द्वारा, उसकी कोख के द्वारा जो शरीर जो इस धरती पर आया है मानव देह के अंदर, उस मानव देह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया, क्योंकि वो मानव देह
जो मानव देह है, शरीर है और उसके अपनी अपनी इच्छाएं हैं, उसकी अपनी जो आवश्यकताएं हैं, वो हंसता भी है, वो रोता भी है, वो खाता भी है, वो पीता भी है, वो सोता भी है, वो गुस्सा भी करता है, वो रोता भी है। तो उस वचन के द्वारा, जो इस वचन के द्वारा वो उत्पन्न हुआ है और जो वचन उस देह के अंदर है, उसकी शख्सियत के रूप में, उसकी पर्सनैलिटी के रूप में जो उस देह के अंदर जो वो वचन है, उस वचन के द्वारा वो देह क्या होती है, वो महिमावान होती है। ऐसे महिमावान होती है जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में वो देह महिमावान होती है। यानी कि वचन तो परमेश्वर है ही, लेकिन उस वचन की सामर्थ्य से जो देह है वहां पर, जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में, जिसे हम जानते हैं, जिसके बलिदान के द्वारा मुझे और आपको उद्धार प्राप्त हुआ, वो देह ऐसी महिमा को दर्शाती है जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा को। और इसी देह को, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसी देह को जब यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा दिया गया और पवित्र आत्मा आकर के ठहर गया, और तब ये आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो ये जो मेरा प्रिय पुत्र है, ये बात परमेश्वर ने अपने वचन के लिए नहीं बल्कि उस देह के लिए कही, जिस देह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होने वाली है। और परमेश्वर की इच्छा मुझे और आपको उद्धार देने की है, परमेश्वर की इच्छा मुझे और आपको अनंत जीवन की मिरास देने की है, परमेश्वर की इच्छा मुझे और आपको अपनी सहभागिता में लेने की है। तो परमेश्वर की इच्छा को किसने पूरा किया? परमेश्वर ने अपने वर्ड को, अपने शब्द को, अपने वचन को देहधारी किया। उस देह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और समस्त मानव जाति के साथ एक ऐसी वाचा को बांध दिया कि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहां पर जो उस देह की महिमा का वर्णन यहां यूहन्ना के द्वारा किया गया है। और जब हम यूहन्ना के सुसमाचार को 14वें-15वें अध्याय तक ही मैं बोल रहा हूं, अगर हम 16वें अध्याय तक इसका अध्ययन कर लेंगे तो हमें ट्रिनिटी के विषय में बहुत अच्छी तरह से आत्मिक रूप से जान पाएंगे कि आखिर ट्रिनिटी है क्या। इसीलिए पुत्र और पिता एक हैं, और इसीलिए पुत्र और पिता अलग अलग भी हैं, क्योंकि वो जो देह है वो पिता नहीं है, लेकिन उस देह में जो वास कर रहा है, जो परमेश्वर का वचन है, वो और पिता एक है। और यही देह, जब हम कुरिन्थियों की पुस्तक में पत्री में जाएंगे तो वहां हमें पता लगेगा कि इस देह के जो कार्य हैं, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी उसने अपना एक स्टेप पूरा किया कि उसने समस्त मानव जाति के लिए क्या किया, अपने आप को बलिदान कर दिया, तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्ग में चढ़ गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर वो देह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में विराजमान है। और अब उसका कार्य क्या? अब जब वो दोबारा लौट करके आएगा, देह सहित ही लौट के आएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, उस देह के साथ ही वो जीवित हुआ है और उस देह के साथ ही वो दोबारा लौट करके आएगा और 1000 साल के लिए राज्य करेगा। शैतान पर प्रबल होगा, शैतान को दंडित किया जाएगा, उसे बंदी बनाया जाएगा, फिर उसके बाद शैतान को खत्म कर दिया जाएगा। तब सारा कार्य उस देह का पूरा हो जाएगा और सब कुछ जो अधिकार उस देह को दिए गए थे उसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा से पूरे हो जाएंगे। तो पहला कुरिन्थियन 15वां अध्याय 23वें वचन से लेकर 26वें वचन तक हम पढ़ते हैं, जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तब स्वयं पुत्र भी अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देगा। यानी कि तब वो जो देह है उसका कार्य जब पूरा हो जाएगा तो वो देह भी अपने आप को स्वयं परमेश्वर के अधीन कर देगा, या परमेश्वर के अंदर चला जाएगा, या परमेश्वर के में अधीनता में आ जाएगा। तो फिर सब में परमेश्वर ही हो। तो परमेश्वर एक है। परमेश्वर हम हमेशा से पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि परमेश्वर एक है, वो द्वितीय नहीं है। लेकिन उसके जो कार्य हैं वो 3 तरीके से उसने इस मानव जाति के लिए किए। पहले उसने अपने वचन को देहधारी किया, उस देहधारी किए हुए देह को उसने अपना पुत्र जो है कहा, और कहा क्योंकि मेरा और आपका जो उद्धार है वो परमेश्वर के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा जो वचन उस देह में आया, उस देह के द्वारा जो बलिदान किया गया, उस बलिदान के द्वारा मैं और आप उद्धार को पाते हैं। तो इसीलिए उस पर विश्वास करना जरूरी है कि जिस देह को हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में देख रहे हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। यह विश्वास करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की छाया के द्वारा, सामर्थ के द्वारा वो उत्पन्न हुआ। हमने पिछले सुसमाचारों में इस बात को, प्रभु यीशु मसीह की जन्म की कथा को अच्छी तरह से पढ़ा था। तो यही वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया, और हमने उस देह के द्वारा एक ऐसी महिमा को देखा जैसे पिता के इकलौती महिमा को। तो ये पहला फेस मैंने आपको बता दिया कि पुत्र और पिता का संबंध किस प्रकार से देह से, और कैसे त्रिएकता में एकता किस प्रकार से हम, तो त्रिएकता के विषय में हम यहां इस यूहन्ना के सुसमाचार में अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि त्रिएकता क्या है
और कैसे परमेश्वर ही पुत्र है और पुत्र ही परमेश्वर है, लेकिन कैसे पुत्र पिता नहीं है और पिता कैसे पुत्र परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर पुत्र नहीं है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसको हम डिस्क्राइब करें। और जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे इस विषय में निरुत्तर किया है, मुझे समझाया है, और मैं चाहूंगा कि परमेश्वर मुझे ऐसे शब्द मुझे दे कि मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से त्रिएकता के विषय में आपको समझा पाऊं और आप उसको ऐसे समझने पाए जैसे कि सचमुच में जो त्रिएकता है उसको आप वैसे ही समझने पाए, किसी भी डिनोमिनेशन की नहीं, किसी भी कल्ट की नहीं, बल्कि जो परमेश्वर के वचन में स्वयं लिखा है उसके द्वारा हम परमेश्वर, उसके पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में हम जान पाए। और ये सारी चीजें मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि इसे हम 16वें 17वें अध्याय तक इसको अच्छी तरह से डिफाइन कर पाएंगे। तो आगे की रिकॉर्डिंग में अगली क्लिपिंग में करूंगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।